नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है पत्थर। जो भी स्टोन लिफ्टिंग का जो खेल होता है स्ट्रॉन्गमैन में, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो भारत का बहुत बड़ा इतिहास रहा है स्टोन लिफ्टिंग के बारे में। हमारे गांव में स्टोन्स उठाने का, स्टोन्स के बहुत सारे प्रकार होते थे व्यायाम के, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम दुनिया भर के जो स्टोन लिफ्टिंग का इतिहास है, पत्थर उठाने का जो इतिहास है, उसके बारे में देखेंगे। हज़ारों सालों से हमारे पूर्वज जो रहे हैं वो पत्थर उठाकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करते आए और अपनी शक्ति बढ़ाने का खेल खेलते आए हैं। तो सबसे पहले उदाहरण मैं देना चाहूँगा आइसलैंड का। जो आइसलैंड देश है उसमें जो फिशिंग पे जाते थे पुराने दिनों में, तो उसमें पुरुषों का चयन करने के लिए वो लोग 4 सेट के पत्थर रखते थे। उसमें 23 किलो, 54 किलो, 100 किलो और 154 किलो, ऐसे 4 प्रकार के पत्थर होते थे। तो 23 किलो का पत्थर उठाने वाले पुरुष को वो यूजलेस कहते थे और 54 किलो का पत्थर उठाने वाले को वीकलिंग कहते थे और 100 किलो का पत्थर उठाने वाले को हाफ स्ट्रेंथ और 154 किलो का पत्थर उठाने वाले को फुल स्ट्रेंथ का खिताब देते थे। और जो सबसे ज़्यादा किलो का वज़न का पत्थर उठाता था उसे सबसे ज़्यादा हिस्सा भी मिलता था फिशिंग में। तो ऐसे ही स्कॉटलैंड में भी डीनी स्टोन के नाम के एक पत्थर है। जो डीनी स्टोन के नाम के पत्थर है उसमें एक पत्थर 188 किलो का, एक पत्थर 144 किलो का, ऐसे 2 पत्थर है। उन्हें हैंडल से दोनों को एक साथ उठाना होता है, हैंडल को पकड़ के, और उनका टोटल वज़न होता है 332 किलो। एक आइसलैंड का सबसे फेमस स्टोन है हुसाफेल स्टोन करके। हुसाफेल स्टोन का वज़न 184 किलो है और 184 किलो का हुसाफेल स्टोन 200 साल पहले जॉर्सन नाम के आदमी ने बनाया था। एक तो उसको कमर तक उठाना होता है या फिर उसे हाथों में लेकर एक राउंड मारना होता है। ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे देशों में परंपरा रही है पत्थर उठाने की, पत्थरों से शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। जापान में और बास्क कंट्री में, फैरो आइलैंड में भी एक परंपरा रही है। तो आज मैं आपको अपने देश के जो गांव खेड़ों में जो पत्थर होते हैं एटलस स्टोन के जैसे, उनका वज़न करके दिखाऊंगा और उन्हें उठाकर दिखाऊंगा। मैं खुद 250 किलो का डेडलिफ्ट भी करता हूं। मुझे कितनी परेशानी होती है और कितना मुश्किल जाता है ये आज देखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे यहाँ के पत्थर कैसे होते थे। थैंक यू। तो दोस्तों, हम वाकी विलेज में आए हैं और ये हमारा हनुमान मंदिर। तो यहाँ पर आज हम इस पत्थर का, इस स्टोन का वज़न करने वाले हैं, जिससे कि हमें एक अंदाज़ा आए कि ये पत्थर कितना वेट का हो सकता है। तो यहाँ पे वेट आया है 82.1 kg। 1-2 किलो यहाँ कम ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर मैं पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बार जब मैंने ये पत्थर उठाने की कोशिश की तो ये थोड़ा मुश्किल गया मुझे। तो फिर बाद में यहाँ पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे इसकी तकनीक बताई। ये मैं पत्थर उनके पास लेके जा रहा हूँ। समोर बसायचं इथं धरताना. आता लक्ष द्यायचं, हा भाग चपटा आहे, आलं का लक्ष? सगळ्याचे हा भाग चपटा आहे, ही अशी जर उचलली तर पोटात घुसल, आलं का लक्षात? आणि अशी जर धरली आणि अशीच उचलली तर खांद्यावरून मागं जायली बुटी. आडवी बाजूला नाही पकडायचं, ही कायमची आत्ताची नाही. केव्हा जरी आलं ना धरताना हे बा अशीच धरायची, हे बा सोडतो, हे बा अशीच धरायची बुटी. इकडं तिकडं होऊ द्यायची, चाकासारखी ती चाकासारखी. म्हणजे हे जे पोट आहे ना, ही आडवी गोटी घुसती आपल्या पोटात, तिकडून ती काही निघत तो इस बार मैंने उन बुज़ुर्ग व्यक्ति ने जो बताया था उस
तकनीक का यूज़ करके लिफ्ट करने की कोशिश की, तो इस बार मुझे काफ़ी आसान लगा। तो वाकी के बाद हम मरड़गोई विलेज में गए। वहाँ वाकी से भी बड़ा एक स्टोन था, तो उसका वेट अब हम करने वाले हैं। तो जब हमने इसका वेट किया तो उसका वेट लगभग 10 किलो ज़्यादा आया। उसका वेट था 92.1 kg। तो ये स्टोन लिफ्ट करने से पहले यहाँ पे मैं मिट्टी लगा रहा हूँ हाथों पे, जिससे कि एक फ्रिक्शन बना रहे, क्योंकि ये बहुत चपटी है, इस पे फ्रिक्शन बहुत कम है। तो ये है मेरा पहला ट्राई। तो पहले ट्राई में मैंने वो स्टोन चेस्ट तक लाया, लेकिन उसे पूरा लिफ्ट नहीं कर पाया। ये सेकंड ट्राई है। सेकंड ट्राई में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और थोड़ा देर होल्ड भी किया मैंने, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम ही था। तो इसलिए मैंने तीसरी बार फिर एक ट्राई किया। ये मेरा थर्ड ट्राई है। थर्ड टाइम में मैंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और कॉन्फिडेंस भी मेरा थोड़ा बढ़ गया था। जो पत्थर के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर थे छोटे छोटे, वो मैंने हटा दिए। बहुत सारे लोग देखने के लिए रुके थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। स्टोन उठाने के बाद थोड़ा सोचा, फोकस किया, ऊपर लेने के बाद थोड़ा रोका और बस नीचे लग गया।